नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माता सीता जगत की माता हैं। कुछ ऐसी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि माँ सीता, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली का रूप है। चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। सीता जी मार्ग स्वरूपा हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने पुत्रों लौ कुश को संस्कारित किया, बल्कि वे जगत का पालन पोषण माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के रूप में करते हैं। तभी तो उन्हें जगत माता कहा जाता है। मान्यता है कि सृष्टि का सृजन, पालन और संहार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपनी शक्तियों सरस्वती, लक्ष्मी, काली के माध्यम से करते हैं, किंतु सीता जी ये तीनों काम स्वयं करने में समर्थ हैं। इसके साथ ही वे कलेशहारिणी भी हैं। सीता जी ने समय समय पर अद्भुत धैर्य का परिचय दिया है। चाहे राम के साथ वन गमन हो या वन में अपने पुत्रों लौ कुश के पालन पोषण का दायित्व, सब में उन्होंने अपरिमित सहनशीलता दिखाई। यह गुण मातृत्व का बोध कराता है, जो आप भी प्रासंगिक हैं। वस्तुत सीता जी ममता का ही मूर्तिमान स्वरूप हैं, जो जीवों के क्लेश दूर करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं। भगवती सीता मात्र अपनों पर ही नहीं, वरन समस्त प्राणियों के प्रति वात्सल्य भाव रखती हैं। जगदम्बा सीता सब पर समान रूप से अनुग्रहित करती हैं। श्री रामदूत हनुमान जी की सेवा एवं समर्पण भाव से संतुष्ट होकर माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद रूपी यह वरदान देती हैं। आशीष दिन ही राम प्रिय जाना, हो तात बल सेल निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक हो। मान्यता है कि हनुमान जी सीता माता के इस आशीर्वाद से चिरंजीवी हुए। सीता जी के प्रति मातृ भाव रखने वाले हनुमान जी ममतामयी माता सीता के वात्सल्य से अभिसिंचित हो गए। श्री राम जी के अनुज श्री लक्ष्मण जी भी अपनी भाभी सीता के प्रति माता की भावना रखते थे। सीता जी को जब निर्वासन का दुख भोगना पड़ा, उस समय भी वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने अपने पुत्रों लौ कुश को एक श्रेष्ठ माता की भांति पालन पोषण किया। उन्हें इस तरह शिक्षित और संस्कारित किया कि वे जीवन की किसी भी परिस्थिति में ना घबराएं। तभी तो नन्हे लौ कुश में इतना आत्मविश्वास था कि वे राम के दरबार में उनके सम्मुख खड़े होकर अपने विचार संप्रेषित कर सके। मान्यता है कि सीता जी का ध्यान सरस्वती माता की तरह अविद्या रूपी अंधकार को नष्ट करके निर्मलमती प्रदायक के समान है। सीता जी की लक्ष्मी माता जैसी महिमा उनके विवाह के समय दिखाई पड़ती है। बारात के आगमन पर जनकपुर में अपने पिता की लज्जा रखने हेतु और श्री रघुनंदन की मर्यादा के अनुकूल कुछ कार्य उन्होंने परोक्ष रूप से किया। सीता जी जब सिद्धियों को बुलाकर राजा दशरथ एवं बारात के स्वागत भेजती हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी जनकपुर की शोभा देखकर अचंभित हो गए, क्योंकि वहाँ की सजावट उनकी कृति से परे थी। बारात के ठहरने की जगह में ही सीए महिमा दिखती है। जनकपुर का ऐश्वर्य देखकर देवगण भी आश्चर्यचकित हो गए। लंका में सीता जी का प्रवेश काली स्वरूपा कालरात्रि के रूप में हुआ। लंका में उनके आगमन से ही राक्षस कुल के नाश का मार्ग प्रशस्त हुआ। रावण की महारानी मंदोदरी सीता जी के इस रूप को पहचान गई थी, अतः उसने उन्हें राम जी को लौटा देने की प्रार्थना रावण से की थी। विभीषण ने भी सीता जी को आदर के साथ राम जी को लौटा देने का परामर्श दिया था, पर रावण ने उनकी नहीं सुनी। अंत में रावण और उसके राक्षस कुल का विनाश हुआ। मान्यता है कि भगवती सीता में सरस्वती, लक्ष्मी, काली की तरह सृजन, पालन, संहार की त्रिगुणात्मक शक्ति सन्निहित है, लेकिन वे जीवन मात्र पर अपना वात्सल्य लुटाती रहती हैं। तभी तो इन आदि शक्ति की स्तुति में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सर्वत्र माता के रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। तो इस तरह माता सीता जो है जगत जननी है, जिनमें माँ लक्ष्मी, सरस्वती और माँ काली के तीनों रूप समाये हैं। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू सो मच।